हाँ बिल्कुल, हम तो हैं परिवारवादी। अरे हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो तो हम क्या करें? अरे कैसी हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो। भाई आप सीधी सीधी सी बात करो ना। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच हुई बहस का है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता को लताड़ लगाई है, आप लोगों ने छोटे से वीडियो में देख लिया है। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही हरियाणा से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त तरीके से बगावत शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कुछ ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और कुछ अभी कांग्रेस में जाने वाले हैं। आगे इनकी पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, और यह खबर अपने आप में काफी अहम है। देश के अंदर बीजेपी यानी मोदी राज में कितने दहशतगर्दी हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से कोई आतंकी हमला देश के अंदर नहीं हुआ है। यानी बीजेपी नेताओं के अंदर जो बेशर्मी है वो कुछ नेक्स्ट लेवल की भरी हुई है। आगे इनका बयान भी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि दरअसल क्या वाकई 10 साल में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जब से मोदी जी ने देश की कुर्सी संभाली है तब से देश के अंदर कोई दहशतगर्दी वाला हमला नहीं हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बीच हुई बहस का भी वीडियो लास्ट में आपको दिखाएंगे। देखिए, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 67 यानी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, बीजेपी के अंदर जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कई नेता निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिजली और जेल मंत्री रणदीप चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं रतिया के मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब तक 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इन सब के बारे में आपको बताते हैं दरअसल कौन कौन से नेता हैं। देखिए, सबसे पहला नाम आता है अमित जैन। सोनीपत सीट से चुनाव प्रभारी थे। वहीं बीजेपी युवा राज्य कार्यकारिणी सदस्य का पद भी इनके पास था। पार्टी इन्होंने छोड़ दी है, यानी बीजेपी से रिजाइन कर दिया है। दर्शन गिरी महाराज हिसार से बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, अब पार्टी को इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद सीमा गैबीपुर वरिष्ठ बीजेपी नेता कई बार उकलाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं। इनेलो में भी ये रह चुके हैं। आदित्य चौटाला HSAM बोर्ड के अध्यक्ष थे, 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। डबवाली से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, पार्टी छोड़ चुके हैं। शमशेर गिल और मंत्री विधायक अनूप धानक, सुखविंदर मंडी, आशु शेरा और सावित्री जिंदल जैसे कई बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से कन्नी काटते हुए जो है अलग या तो मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हम आपको एक और खबर इसी से रिलेटेड दिखाना चाहते हैं। खबर आ रही है कि बीजेपी MLA लक्ष्मण नापा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियल तरीके से ज्वाइन कर लिया है। इसका वीडियो भी बाकायदा सामने आ चुका है, तस्वीर भी सामने आ गई है, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। तो ये फिलहाल हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का हाल है। एक और बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। यह किसका कहना है? भारतीय जनता पार्टी के नेता का। पहले बयान सुनिए, उसके बाद कुछ प्रूफ दिखाते हैं आपको कि क्या वाकई मोदी राज में देश के अंदर दहशतगर्दी वाले हमले नहीं हुए हैं, और अगर हुए हैं तो बीजेपी के नेता इतनी बेशर्मी के साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं। देखिए वीडियो। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जब से सीटें थोड़ी कम हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आतंकवादी हमले अभी प्रारंभ हो गए इन्हीं के कारण से। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं। आतंकवादी हमले के लिए आप सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, हम उस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम कमजोर करने का काम किया है। व्यवस्था तो 10 साल से आपके हाथ में है। हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। अब जो माहौल, चाहे वो राहुल गांधी हो दूसरे देश में जाकर भारत का गौरव नीचा करने का काम करते हैं, उसी की ढपली अखिलेश यादव बजाने का काम करते हैं। हमारी सीधी सीधी मान्यता है कि राष्ट्र को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है? 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो सर वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहरी सुरक्षा में सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत आराम से सोते हैं। लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे आप देख सकते हैं। और ये बड़े चेहरे हैं ना बीजेपी के। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह है, इनका नाम धर्मपाल सिंह है, और मेरठ में थे और वहीं पर इन्होंने ये गुल खिलाए हैं। बताया है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए तब से देश के अंदर जो आतंकवादी हमले नहीं हुए। लेकिन हालांकि कांग्रेस का तो ये मानना है कि 18 से ज्यादा दहशतगर्दी वाले हमले देश पर हो चुके हैं। लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से 5 बड़े हमले देश के ऊपर हो चुके हैं। सबसे पहला पठानकोट, 2 जनवरी 2016 को चरमपंथियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, 7 पुलिसकर्मी खत्म हो गए थे। दूसरा गुरदासपुर हमला, आप सब जानते होंगे, 27 जुलाई 2015 को हुआ और यहां पर भी एक बस के ऊपर जो है दहशतगर्दों ने फायरिंग की और इसमें 4 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक खत्म हो गए थे। उसके बाद अमरनाथ यात्रियों पर 10 जुलाई 2017 में हमला हुआ, 7 लोग खत्म हो गए। उसके बाद पुलवामा की घटना कौन नहीं याद रखता है, 34 से ज्यादा जवान हमारे खत्म हो गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से देश के अंदर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ ही नहीं है। कितनी बेशर्मी से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हालांकि छोटे छोटे हमलों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सैकड़ों में हो जाएंगे। बड़े बड़े हमलों की बात करें, 5 बड़े हमले, लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि एक भी नहीं हुआ है। खैर, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की इनके अंदर इनकी मेंटालिटी है और इनके अंदर झूठ बोलने की कैपेसिटी है। ये सच को भी झूठ साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। परिवारवाद पर बीजेपी के नेता कांव कर रहे थे और उसी दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता को लताड़ लगाई, जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करते हैं। ना सच्ची बात करती तो घबराहट हो गई। कोई बात सुन रहा है। आपको सुप्रिया श्रीनेश जी का इतिहास नहीं पता। हर्षवर्धन जी की बेटी हमारे बहुत बड़े नेता। हाँ, तो बेटी के बेटा तो इन्हें कर दिया, इन्हें एक्सपोज कर दिया कैसे। बिल्कुल, हम तो हैं परिवारवादी। अरे हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो तो हम क्या करें? हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो। भाई आप सीधी सी बात करो ना, ये भाषा नहीं ना। जिसका परिवार होगा उसका आगे चलेगा। राजनाथ सिंह का परिवार है, आगे चल रहा है। आप लोगों ने वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा। यह है बीजेपी के नेताओं का हाल। खैर, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब